नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, आज के समय पूरा वर्ल्ड मीडिया बात कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले के बारे में। नाउ इसके बाद बहुत सारी मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ये इजराइल को विजिट करेंगे आज। पहले इनकी विजिट होगी टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है, बायलैटरल मीटिंग, और उसके बाद ये आगे जाएंगे इजराइल में। और इजराइल में आप समझ सकते हैं इनकी मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और इजराइल डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठा रहे हैं। इजराइल अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पर भारत में शिफ्ट करना चाहता है और इंडिया के विदेश मंत्री एक ऐसे टाइम में, जब ज्यूज पर अटैक हुआ है इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे टाइम में जो इजराइल जा रहे हैं ना, इस विजिट से इजराइल को भी रिएश्योरेंस मिलेगी कि इंडिया इज कमिटेड टू अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप विद इजराइल। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में हुए अटैक की, जैसे आप लोग जानते हैं सिडनी के बीच में दो आतंकवादी गए, पाकिस्तानी आतंकवादी। इन्होंने वहां पर निहत्थे ज्यूज पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी। वो लोग वहां पर बीच में अपना एक फेस्टिवल है हानुका, इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी ये जो दो लोग हैं साजिद अकरम और नवीद अकरम, ये दोनों गए और इन्होंने गोली चलानी स्टार्ट कर दी। टोटल 15 लोग कंफर्म्ड है कि मर चुके हैं और बहुत से लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हो सकता है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ जाए। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, साजिद अकरम, नवीद अकरम, क्या ये दोनों रिलेटेड थे? दोनों बाप बेटे थे। दिस इज हॉरिफाइंग अपने आप में कि ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा रेडिकलाइज लोग कर क्या रहे थे। बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते हैं एक एक करके। नाउ कई जो वीडियोस हैं मैं यहाँ पर प्ले कर नहीं सकता, यूट्यूब की पॉलिसी है, वो अलाउ करते नहीं है। मगर मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों जिस तरीके से बंदूकें चला रहे थे, जो इनके पास ऑटोमेटिक गन्स थी, उससे साफ साफ लग रहा था इनको ट्रेनिंग दी गई है। जो फादर था यहाँ पे, जिसकी एज थी 50 साल, ये एक्चुअली पाकिस्तान बॉर्न था। ये ऑस्ट्रेलिया में आया था स्टूडेंट वीज़ा में और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में ही बस गया। जो बेटा था यहाँ पर, उसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उससे ये पता लग रहा है कि जो इस्लामिक स्टेट का सेल है उससे इन लोगों का कांटेक्ट हुआ था साल 2019 में, और तब से परहैप्स इन लोगों की ट्रेनिंग हो रही होगी। मे बी ये कई बार गए भी होंगे बाहर के देशों में ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये अटैक किया गया है ना, मतलब आम सिविलियन स्लीपर सेल अचानक से ये अटैक कर रहे हैं, इट इज माइंड बॉगलिंग। आई थिंक दुनिया में कई देश सीख लेंगे इस अटैक से कि कल को कुछ भी हो सकता है। वी मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। 24 साल का लड़का जिस तरीके से ये बंदूक चला रहा था ना, लग रहा था किसी मतलब मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग इसको दी गई है। नहीं तो आप खुद समझ सकते हैं, आम आदमी होता है, उसको आप एक रिवॉल्वर दे देना, उसको उसके हाथ कांपेंगे कि कैसे मैं इसको शूट कर दूं। ये आदमी लगातार शूट कर रहा है, इसका बाप भी यहां पर शूट कर रहा है। 15 या फिर 15 से ऊपर लोगों को इन दोनों ने मिलकर मार दिया। और ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने जब और जांच पड़ताल करी तो इनकी जो गाड़ी है वहां पर यही पता लगा कि डेडली फायर आर्म्स थे और आईईडीज थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब बम ब्लास्ट करने का भी यहाँ पे इन लोगों का प्लान था। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं कहूँगा बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि इनके देश में ये कैसे दो ये पाकिस्तानी आ गए, काफ़ी टाइम से रह भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे, इनकी नाक के नीचे चुपचाप यहाँ पे इन लोगों ने बंदूकें भी एक्वायर कर ली, इतने सारे बॉम्ब्स भी बना दिए। इनकी जो आप कह लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी थी, कर क्या रही थी? और आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद एक चीज़ पक्का होने वाली है, पाकिस्तानीज इन द फ्यूचर जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ना, उनके वीज़ा को लेकर बहुत ज़्यादा डीप थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। मतलब मेरे ख्याल से कई पाकिस्तानीज का तो या तो वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या जो पाकिस्तानीज रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में वो उनसे पूछा जाएगा, उनके जो डिटेल्स है वो भी खंगाले जाएंगे कि वो लोग आखिर ऑस्ट्रेलिया में कर क्या रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटी सस्पिशियस है या नहीं। क्योंकि देखिए, इंडिया ने ये बात यूनाइटेड नेशंस में और जगह कई बार बोली है, पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. ना भारत की तरफ से कई बार हमने यूनाइटेड नेशंस में ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये आतंकवादी हैं। और अभी आप रिसेंटली देखो, अब ये जो पाकिस्तानी ओरिजिन डुओ था, ये अब बात कंफर्म हो चुकी है कि फादर जो अब मर चुका है, बेटा अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, ये अभी हॉस्पिटल में है। कोई बड़ी बात नहीं है जो ये 24 साल का जो ये बेटा है नवीद अकरम, ये बच जाए, बाद में
इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किस तरीके से ये लोग रेडिकलाइज हुए थे, किस तरीके से इन लोगों ने अटैक किया। ये सारी बातें मीडिया में आज के समय डॉक्यूमेंट की जा रही हैं। बड़ा पाकिस्तान की तरफ से इनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखो, मैं अभी भी बोलूँगा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के मामले में ये लोग बहुत एडवांस कर चुके हैं। मैंने देखा जैसे ये अटैक हुआ ना, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे जो ये फेक अकाउंट्स हैं, इन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जो ये सिडनी बीच के शूटर्स थे ये अफगानिस्तान के लोग थे। अफगानिस्तान के लोगों का नाम खराब करना शुरू कर दिया यहाँ पे। बेसिकली पाकिस्तान जो ये कंट्री का नाम है ना, ये यहाँ पर कभी ना आए, ये छुपाने के लिए इनकी मीडिया ने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि इनके अगेंस्ट मीडिया टेररिज्म हो रहा है। ये जरा आप यहाँ पे देख पाओगे, भारतीय मीडिया की तरफ से, इस्राइल की तरफ से और अफगान मीडिया की तरफ से कोई पहला वाकया नहीं हुआ कि इन्होंने जिस तरीके से बगैर सबूत के, बगैर शवाहिद के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। अब जरूरत इस अमर की है एक्चुअली कि पूरी दुनिया मीडिया टेररिज्म को भी इसी तरीके से देखे कि इस फॉल्स रिपोर्टिंग और एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म से किस तरह ये पूरे के पूरे एक मुल्क को, एक कौम को, 25 करोड़ लोगों को इन्होंने इस तरीके से मलाइन करने की कोशिश की। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले एक टाइम पे लोग कहते थे इंडिया, यूएस, इजराइल। अब यूएस हट गया, यूएस में ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप फुल सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो अब हो गया इंडिया, अफगानिस्तान, इजराइल, कि ये 3 देश हैं, ये मीडिया टेररिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान ने इसके अगेंस्ट खुद अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया। तो इट इज़ सैड टू सी कि जो मेन इशू है रेडिकलाइजेशन का, इसको टैकल नहीं किया जा रहा। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आने वाले समय में आप मेजर चेंजेस देखोगे, इमिग्रेशन लॉज को लेकर बड़े बदलाव ये लाने वाले हैं। पाकिस्तान स्पेसिफिक आई थिंक काफ़ी ये मेजर्स लेंगे। और साथ ही साथ जो गन कंट्रोल लॉज हैं, ये आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बदले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे वैसे आबादी के हिसाब से बहुत कम लोग गन जोन करते हैं, मगर इस पर्टिकुलर केस में देखा गया कि जो ये फादर सन डुओ था, इन लोगों के पास 6 गन्स थी। अब ये 6 गन्स किस तरीके से ये एक्यूमुलेट करते रहे, ट्रेनिंग एक्वायर करी और फिर जो ये अटैक किया है, इस पर डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। और आई थिंक बहुत ही जल्द यहाँ पे मोसाद भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और आने वाले समय में हमको ये भी देखना होगा कि हम भारत में भी कैसे सिक्योरिटी सिचुएशन और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि भारत में भी आप अगर देखो तो एक ज्यूइश कम्युनिटी है। भारत में लगभग 4 से लेकर 5 या परहैप्स 6,000 के आसपास ज्यूज़ हैं। अब जिस तरीके से स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है ज्यूज़ को ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में भी हमको सिक्योरिटी इंक्रीज़ करनी होगी। ऑलरेडी आप अगर देखो तो सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दी गई है एट ज्यूइश एस्टैब्लिशमेंट्स इन इंडिया आफ्टर द ऑस्ट्रेलिया इंसिडेंट। और आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस कंट्री को डिक्लेयर किया गया है द 3rd मोस्ट कंपैरेटिव कंट्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आफ्टर यूएस, चाइना? जी हाँ, तीसरा सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, इंडिया, रशिया या फिर फ्रांस। ये जो लिस्ट है ये निकाली है विजुअल कैपिटलिस्ट ने। इनका एक चार्ट सामने आया है, इन्होंने डेटा यूज़ किया है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल का। तो यहाँ पे आप आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ में कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रिज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव AI को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247 सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247। लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वाला डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। करियर 247 कैन रियली इंप्रूव योर रेज्यूमे और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।